किसकी सरकार बनी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। विकास किया है? क्यों नहीं है? केंद्र से लेकर राज्य में हर जगह विकास तो है। जैसे मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता, बट जितनी भी है मोदी जी ने एक से एक नीति दी हुई है राज्य। जैसे क्या क्या मोदी जी ने क्या क्या दिया? और मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है, बट बेसिकली मुझे याद नहीं है। लोग बोलते हैं मोदी जी ने बेहतर काम किया, राम मंदिर बनवाए और भी कई योजनाएं लाई। ऐसा लगता है लोगों को तो घर बैठ जाए, काम नहीं कर रहा, भगवान राम क्या खा रहे हैं, देंगे भोजन। हम भी मानते हैं भगवान राम को, हम भी हिंदू है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? वो एक अलग मैटर है। आप ये बताइए मंदिर कौन बनवा रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था? आप ही बताइए ना। दिवाली होगी बीजेपी की हर घर। नहीं कह रहे वेपन घोटाले हुए थे बीजेपी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बात घोटाले की नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर राशन घोटाले के बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, वैसे मुझे जानकारी नहीं है राशन घोटाला। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो बैंक अकाउंट जो एनपीए चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूटर पे 500 क्विंटल गेहूँ लोडिंग करवाती है, इम्पॉसिबल है। सबूत चाहिए होता है हर चीज। अरे सबूत है ना, देने वालों ने दिए, स्कूटर का नंबर निकला है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें है, उससे हमारा कोई किसी से बैर नहीं, मानवता हमारा। देखिए भोपाल की मध्य सीट पर हम इस समय मौजूद है, जहां पर कांग्रेस से आरिफ मंसूद और बीजेपी से रूप नारायण सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्थानीय में तो आरिफ मकसूद जी का बहुत बढ़िया है, इधर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। लेकिन अगर अपन एक उच्च स्तर पे देखें ना तो बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस क्षेत्र से कांग्रेस का अपने आरिफ मकसूद जी, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी और यहाँ से आरिफ मंसूद जी बराबर ऐसे ही कुछ विकास हुआ है। इस लोकल स्थान में आरिफ मकसूद जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और जो बड़े स्टेट लेवल पे जो भी है तो वहाँ बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। हालांकि बस थोड़ा सा ये है कि अभी रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और महंगाई भत्ते पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, विकास तो हो रहा है और वो अपनी जगह पे है, लेकिन है जो आम आदमी है, मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो ये है कि बस एक बेरोजगारी पे काम कर दे और दूसरा महंगाई पे काम कर दे तो मजा ही आ जाए फिर। बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, रोजगार तो चाहिए। तब प्राइवेट जॉब तो जैसे अपने क्रिएट करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर लगाना चाहें, बिजनेस करना चाहें तो वो पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो सबको पॉसिबल नहीं है ना, यही मुद्दा है। युवाओं के लिए क्या कर रही थी? युवाओं के लिए तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया है। बस ये है कि थोड़ा बेरोजगारी जो है, क्योंकि आज के टाइम पे अपने एमपी से बात करें, करोड़ों विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं एक ही उम्मीद पे कि चलो ठीक है अभी हमने पढ़ाई की है, अब आगे जाके कहीं जॉब लगेगी, जॉब करेंगे। लेकिन सरकार, आप बोल रहे हैं बहुत काम किया सरकार ने, जैसे क्या क्या किया? अपने लेडीजों के लिए, अपनी सब माताएं बहनें घर के लिए, कई महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा। हाँ उसमें नहीं मिल रहा है, तो उसमें उनकी पात्रता भी कमियां हैं, उसमें उनकी पात्रता की भी कमियां हैं। ऐसा नहीं रहा तो ऐसा माने, क्या कहेंगे अंकल? भैया आप खुद भी देख रहे हैं, यदि रोजगार होता तो आप भी ये माइक नहीं पकड़ते। 50% कमीशन के चक्कर में, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, आप भोपाल के किसी भी टेक्निकल इंजीनियर को दिखाए, जितने भी ब्रिज बने सब उल्टे सीधे बने। क्यों? क्योंकि हमें तो 50% कमीशन चाहिए। एमपीएससी के, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम जो हर साल होते थे, 3 साल नहीं हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आने में देरी हो रही, बच्चा क्या करेगा? लोगों को मानसिक तनाव हो रहे हैं। पेपर लीक भी होते हैं। पेपर लीक हुए, व्यापम घोटाला हुआ, ऐसा कौन सा बच्चा रोड घोटाले नहीं हुआ? क्या नहीं हो रहा है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो आप एक औपचारिकता निभा रहे हैं पूछ कर। यही नहीं, 2024 में भी कितनी बार राम भगवान का नाम लेके आप सत्ता जाएंगे? एक बार 2 बार, हर चीज़ का अंत होता है। चंगू मंगू सब जाएंगे, रवाना करेगी पब्लिक। सत्ता बदलेगी इस बार? एमपी में भी बदलेगी, 100% कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, और पिछली बार जैसा मौका ही नहीं देंगे कि ये पैसों से खरीद पाए। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? बहुत ही कांटे की टक्कर है भाई साहब, बता नहीं सकेंगे आप, बहुत ही कांटे की टक्कर है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, कोई शक नहीं है। विकास किया है? क्यों नहीं है? केंद्र से लेकर राज्य में हर जगह विकास तो है। जैसे हर चीज़ उठा लीजिए आप, रोड ले लीजिए, और बहुत सारी है, बट मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता, बट जितनी भी है मोदी जी ने एक से एक नीति दी हुई है राज्य। जैसे क्या क्या मोदी जी ने क्या क्या दिया?
और मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है, बट बेसिकली मुझे याद नहीं है। लेकिन जो भी आता मतलब प्रदेश में जो भी मतलब मिलता है मतलब जैसे कि क्या कहेंगे अंकल विधानसभा चुनाव में? हाँ, यहाँ का एक तरफा आरिफ महमूद जीतेंगे। काम किया बंदे ने, जाति समाज सबको अलग करके। कोरोना काल में भी सब बाकायदा उनने मतलब रात दिन उनके जो साथ में रहते हैं उन लोगों ने मदद की। मतलब किसी तरीके का फर्क ही नहीं है, यहाँ से आराम से निकलेगी आरिफ महमूद की सीट। आरिफ मकसूद, अच्छा पूर्व में भी वो यहीं से विधायक थे, कितना विकास हुआ? काफी विकास हुआ बिल्कुल। उनके यदि तुलना करेंगे कि पूर्व विधायकों से ज्यादा बेहतर काम किया उनने। बिल्कुल, क्या कहेंगे कितना विकास? लोग बोलते हैं मोदी जी ने बेहतर काम किया, राम मंदिर बनवाए और भी कई योजनाएं लाई। ऐसा लगता है लोगों को तो घर बैठ जाए, काम नहीं करे, भगवान राम का खा रहे हैं, देंगे भोजन। हम भी मानते हैं भगवान राम को, हम भी हिंदू है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? वो एक अलग मैटर है। आप ये बताइए मंदिर कौन बनवा रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था? आप ही बताइए ना। बीजेपी ने 300 बनवा रही है तो क्या बीजेपी ने है ना राजनीतिक दबाव डाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलवाया? सोचिए आप। बीजेपी ने 370 हटाया कश्मीर से। 370 यहाँ 370 देख रहे हैं आप भोपाल में। क्या हाल है? क्या महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? यूपी में नहीं हो रहा है? एमपी में नहीं हो रहा है? अभी उज्जैन में हुआ एक बच्ची के संग रेप। ये सब हालात हैं, साहब क्या करें? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर क्या कहें? हाँ, बहुत बढ़िया योजना लाए हैं। जितने भी हाई फाई हॉस्पिटल वाले हैं वो बढ़िया आयुष्मान के नाम से 25,000 की जगह 1,35,000 का बनाते हैं एस्टीमेट और माल कमाते हैं। देखिए ना, हमारा सामने जो हॉस्पिटल भोपाल के दिवालिया होने की कगार पे थे, उनने सब कर्जा माफ कर दिया। कोरोना में इतना भ्रष्टाचार हुआ, यह दुनिया जानती है। इस बार कैसी रहेगी दीपावली? दीपावली बढ़िया रहेगी। दीपावली के बाद पहले आना था रिजल्ट, जब मनाती कांग्रेस। चुनाव है मध्य प्रदेश में, हाँ जी, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? दीपावली आपको बता रहा हूँ ना साहब, एक तरफा चुनाव होगा। आराम से ये लोग दिवाली होगी बीजेपी की हर घर, दिवाली होगी बीजेपी की हर घर। नहीं कह रहे वेपन घोटाले हुए बीजेपी में? नहीं ऐसा नहीं है, बात घोटाले की नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीट से जीतेगी? कम से कम 120 से ऊपर लिख के ले जाओ। 120 से ऊपर कांग्रेस 120 सीट से ऊपर लाएगी। कांग्रेस की सरकार में भी घोटाले हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में भी घोटाले हुए हैं। क्या क्या हुआ? अरे भैया सुनिए, वो लाइट हमें आज भी याद है, वो लाइट का टाइम हमें आज भी याद है। इन्हें ये नहीं मालूम, ये वो सड़कें भी याद है जी। इन्हें लाइट याद है, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि वो लाइट का क्यों हुआ था कबाड़ा। क्योंकि उस वक्त वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में थे और जो एमपी स्टेट को मिलना चाहिए एमपी के लिए फंड, वो जारी नहीं किया था। फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी कोर्ट गए थे और मैं ब्याज के वो पैसा लेके आए थे। क्या कहेंगे? ब्याज के पैसा लाए थे, ऑन द रिकॉर्ड देख ले, आरटीआई लगा के। जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? अब ये और बीजेपी ने आपने सीधी शब्दों में कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि कोर्ट गए थे ना, आपने दिग्विजय कहा सिंह जी कोर्ट गए थे कि एमपी स्टेट का क्यों नहीं दे रहे आप पावर हाउस को पेमेंट। तब कोर्ट ने निर्णय सुनाया था कि आप मैं ब्याज के दे इनको। स्टेट का मामले में केंद्र क्या कर रही थी वहाँ पे? केंद्र क्या कर रही थी? हाँ, तो फिर जीएसटी स्टेट क्यों कम नहीं कर रहा? शिवराज मामा क्यों नहीं कम कर रहा है जीएसटी? स्टेट का कोई लेन देन नहीं है, उसके कानून को मत मानो ना भाई। यदि स्टेट लगा रहा है जीएसटी तो पेट्रोल के दाम कम नहीं करेंगे, तब ठीक है। वो जब वो पावर हाउस का पैसा रोकेगा तब बोले स्टेट कोर्ट का क्या। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने इससे पहले योजनाएं निकाली, उसके बाद बीजेपी ने भी 500 रुपए देने की बात कही जी। तो उनकी सरकार पिछले 5 सालों से क्यों नहीं दे पा रही थी? वो अब खाने वाले पे निर्भर एक जनता का ये भी सवाल है कि मध्य प्रदेश में 2005 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लाडली बहना योजना अब चुनावी साल में चलाई जा रही है, पहले क्यों नहीं चलाई? लाडली बहन योजना बेसिकली ये पहले ये संबल योजना थी, अगर आपको याद होगा तो ये पूरे प्रदेश में लागू थी। उसमें कांग्रेस ने उसे बंद कर दिया था जब 12-13 महीना की सरकार आई थी, याद होगा आपको। तो उसके एवज में फिर ये चुनाव के समय में ये सरकार ने ये लागू किया है, उसी का प्रारूप बनाया गया है जो भी है वो। कर्जा कौन चुकाएगा? एमपी पे जो कर्जा हुआ है दिग्विजय सिंह ने, सरकार चुकाएगी। दिग्विजय सिंह ने कितना कर्जे में छोड़ के गए थे और उसके बाद में ये 18 सालों में कितना बढ़ गया, थोड़ा सा पूछ लें। और क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। अरे सरकार कर्जा लेगी तो सरकार ही चुकाएगी ना। क्या आप हम पैसा नहीं आ रहा भाई साहब? जीएसटी से आ रहा है, खनिज डिपार्टमेंट से आ रहा है। जनता का टैक्स होता है ना। अरे बाबा, जनता का टैक्स है तो जनता क्या टैक्स नहीं देना चाहती क्या? फिर सरकार चली, फिर सरकार को मोदी जी
ग्रोथ में कैसे लाएंगे, मुझे ये बताइए। तो वो पे कह गया डेवलपमेंट के नाम पे कह गया, तो बाकी का ये जो अपनी स्टेट या जो केंद्र में आते हैं टैक्स वगैरह ये कहाँ जा रहा है? तो ये सब पब्लिक में बट तो रहा है। पब्लिक इधर से उतरो उधर एक्सीडेंट में जाओ घोटाला करवाओ। टैक्स का अधिकांश हिस्सा डिफेंस में भी जाता है, वो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? इसके बावजूद भी कई सैनिक शहीद हुए हैं। अब शहीद तो देखिए सर, ऐसा है कि वो तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें वो तो जंग होता है। अब शहीद हो गए, जीवन और मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी भी कहते हैं सरकार बनने के बाद 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। कमलनाथ अच्छी बात है, एमपी से क्यों भगे? अच्छी बात है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप सरकार बना लीजिए, आप सरकार बना लीजिए। भैया कमलनाथ जी जब कैबिनेट में थे कभी ये भावना से काम नहीं किया उनने कि यार ये एमपी में बीजेपी गवर्नमेंट में तो मैं मतलब नहीं करूं। कोई भी नेता आके जाते थे फाइल दबा के और साइन करवा के आते थे, चाहे डेवलपमेंट का हो, विकास का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो। ये राजनीति है। मुद्दे की बात यह है सर कि आज का जो भोपाल है या कि आज का जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है, आज अभी अपन 2023 में यही अगर अपन चले जा रहे हैं 2005 के पहले क्या था मध्य प्रदेश? यहाँ की सड़कें आज मतलब कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की हॉस्पिटलें, सरकारी अस्पताल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इंसान चला जाए सरकारी हॉस्पिटल्स में। और आयुष्मान में क्यों घोटाले होने दिए? यहाँ पे जो हॉस्पिटल मैंने आपको पहले भी बताया कर्जे में थे, दिवालिया हो रहे थे, उनने पूरा कर्जा चुका दिया। 2 रुपए का नेपकिन मालूम है हॉस्पिटल वाले 40 रुपए चार्ज लगा के ये एमपी गवर्नमेंट ने दी। क्यों दी भाई? उसकी छानबीन करते हैं हर चीज में। अभी कितना घोटाला हुआ है राशन डिस्ट्रिक्ट में, आपने सुना होगा राशन घोटाला हुआ, उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? क्या कहेंगे राशन घोटाले में आरोपी क्यों नहीं बनाया? राशन घोटाले के बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, वैसे मुझे जानकारी नहीं है राशन घोटाला। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो बैंक अकाउंट जो एनपीए चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूटर पे 500 क्विंटल गेहूँ लोडिंग करवाती है, इम्पॉसिबल है। सबूत चाहिए होता हर चीज। अरे सबूत है ना, देने वालों ने दिए, स्कूटर का नंबर निकला है। भाई साहब को भी नॉलेज में पत्रकार है, ऐसा बोल देने से नहीं कि 5 किलो गल्ला ले लिया। भैया को सब्सिडी आ रही, 3 साल से सब्सिडी बंद है। आ रही है भैया, तो आ रही है। युवा हो, पेपर लीक हो जाते हैं, क्या कहेंगे? पेपर लीक के बारे में तो अपन देखो भैया पढ़े लिखे नहीं है, अपन ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते।